कितने समय से इसी तरीके से पानी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है? क्योंकि पानी इकट्ठा होने ऐसा लग रहा है कि हम किसी तालाब में हैं और काफ़ी समय से इकट्ठा है, निकल नहीं पा रहे हैं। ये करीबन 8 साल से नगर पालिका थी तो कुछ ध्यान दिया जाता था। जब से ये नगर परिषद नाम से बनी हुई है, वो हमारा तो क्या है निकासी करेगी जिसके पास अपनी बिल्डिंग ही सही नहीं है। कोई ना कोई बच्चा रोज इस पानी में गिरा रहता है। इसमें इतने सांप हैं, इतने सांप की जो जहरीली नस्ल है वो यहाँ घूमती रहती है। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम स्कूल को ये बना देंगे, शिक्षित कर देंगे। ऐसे विकास के कामों में कोई भी पार्षद नहीं आता है, क्योंकि उनका कारण ये है कि यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे, शर्मिंदा होकर जाना पड़ेगा पानी को देखकर। मेरे को तो यह डाउट होने लगा है कि यहाँ इस पानी के कारण कहीं पेयजल में मिलने से कोई महामारी की बीमारी ना फैल जाए। यहाँ जो बच्चों की संख्या थी 400-500-600 बच्चे थे, आज स्थिति ये है कि 81 बच्चे यहाँ रह गए हैं। सरकार नई शिक्षा नीति की बात कर रही है, पर जो नीतियां पहले बनाई गई हैं, बच्चों की शिक्षा को सुधार के लिए नए नए बदलाव किए जा रहे हैं। पर क्या जिन नीतियों के दौर में, जिन नीतियों के अंतर्गत बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो नीतियां सही हैं? क्या जो सुविधाएं बच्चों को पढ़ते वक्त मिलती हैं, क्या वो अभी जो पहले मिल रही हैं वो सही हैं? जब इस तरीके की तस्वीरें हमारे सामने आती हैं तो सारी नीतियां, सभी दावे, सभी जो दावे किए जाते हैं वो सब धरे के धरे रह जाते हैं। हम आज यहाँ पर बात करेंगे बारिश के दौर में जब बरसाती पानी इकट्ठा होता है, पानी निकासी की बात कर रही हूँ। आज हम एक अम्बाला के स्कूल में मौजूद हैं, जहाँ की तस्वीरें कहीं ना कहीं एक अलग ही तरीके के दौर को दर्शा रही हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, पर ये तस्वीरें देखते हुए बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम किसी 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो आइए यहाँ पर जो स्कूल के मैनेजमेंट हैं, ऑफिसर हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, अभी 2-3 दिन पहले बरसात हुई थी, इतनी ज़्यादा बरसात भी नहीं हुई थी, पर जब यहाँ पे पानी हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा इकट्ठा है, क्या कारण है इसका? इसका मेन कारण ये है कि पानी की निकासी नहीं है। पानी की निकासी ना होने के कारण आगे जो रेलवे का काम चल रहा है वहाँ नाले नूले सारे बंद पड़े हैं। उसके साथ साथ ये 1 दिन 2 दिन की बरसात का पानी नहीं है, इससे जो पहली भी बरसात हुई है उसका पानी भी यहाँ रुका हुआ है। ये देश समाज संस्था है, एक सोसाइटी है जो शिक्षा देने के लिए, लड़कियों को, बच्चों को शिक्षा देने के लिए है। हमने इस विषय में कई बार नगर परिषद के अधिकारियों से संपर्क किया है और कई बार पर्सनली भी, अभी एक हमारी कोई उसमें कंप्लेंट थी, वहाँ पर डाली हुई है हमने। तो वहाँ हमने जो कमिश्नर साहब हैं, जो अभी मौजूदा कमिश्नर साहब से भी हमारी बात हुई है, लेकिन इस ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। इसके कारण बच्चों पर जो बहुत बुरा असर पड़ रहा है शिक्षा पे, जो शिक्षा देने वाले हैं उन पर भी बहुत कष्ट के साथ गुजर रहे हैं। क्योंकि अगर बच्चे नहीं होंगे तो किसको पढ़ाएंगे? अगर वो बच्चे आएंगे तो शिक्षा देंगे, अगर शिक्षा देंगे तो उनको वेतन मिलेगा, तभी तो वेतन दिया जाएगा। कोविड-19 के दौर में से हम बड़ी मुश्किल से निकले हैं और इस दौर में आ गए हैं। नगर पालिका थी तो कुछ ध्यान दिया जाता था। जब से ये नगर परिषद नाम से बनी हुई है, वो हमारा तो क्या है निकासी करेगी जिसके पास अपनी बिल्डिंग ही सही नहीं है। तो आज हम इस दौर में गुजर रहे हैं। ये हम जानते हैं कि कोई ना कोई बच्चा रोज़ इस पानी में गिरा रहता है। इसमें इतने सांप हैं, इतने सांप की जो जहरीली नस्ल है वो यहाँ घूमती रहती है। वो किसी भी बच्चे का, या जो यहाँ काम करने वाले हैं या शिक्षा देने वाले जो हैं, किसी का भी कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। पर्सनली जो हमारे से होता है, हम वो व्यवस्था करते हैं कि इस पानी की निकासी की जाए जनरेटर के द्वारा, और वो इतने हमारे पास पैसे भी नहीं हैं कि हम इसको ऑफ़र कर सकें, क्योंकि पेट्रोल जो है, डीजल जो है, बहुत ऊंची छलांग लगा चुका है, तो जिसकी हम इतनी ऑफ़र भी नहीं कर सकते।
कितने समय से इसी तरीके से पानी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है? क्योंकि पानी इकट्ठा होने नहीं, ऐसे लग रहा है कि हम किसी तालाब में हैं और काफ़ी समय से इकट्ठा है, निकल नहीं पा रहे हैं। ये करीबन 8 साल से मैं यहाँ का जो मेंबर हूँ कॉलेज मैनेजमेंट और उसके हाई स्कूल का, जब से मैं लगातार देख रहा हूँ। हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं यहाँ में, उनका भी कमरा डूबा हुआ है, उसके अंदर भी पानी है कि पानी की निकासी ही नहीं है। निकासी ना होने के कारण सबसे बड़ी ये समस्या है, जो नगर परिषद चाहे तो समाधान कर सकती है। क्योंकि नगर परिषद कहती है टैक्स तो दो, प्रॉपर्टी टैक्स दो। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बचाने के लिए कैसे देंगे हम, जब बच्चे ही नहीं होंगे हमारे पास। तो जब बच्चे होंगे हम प्रॉपर्टी टैक्स भी देंगे। तो हमें पता है कि अगर हम टैक्स देंगे सरकार के काम चलते हैं और लोगों को अच्छे साधन मिलते हैं। लेकिन जब हम इसके योग तो बन सकें, या पानी की निकासी हो, बच्चे आएँ और फूले फाले ये स्कूल आगे चले, स्टाफ इनको अच्छा देखे, तो हम वो भी ऑफर पूरी करेंगे। लेकिन पानी की निकासी बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस दौर में आकर इस बच्चों को देखते हुए यहाँ आज समाधान किया है। इसी स्कूलों में से यहाँ हमारे जो खुल्लर साहब थे, राजेश खुल्लर जी, यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है उन्होंने। उनकी श्रीमती जी ने भी यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है कॉलेज से। तो आज सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम स्कूल को ये बना देंगे, शिक्षित कर देंगे। हमारी संस्था 1952 से लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा देने के लिए, जो आज सरकार इतने पोस्टर लगा के बड़े बड़े नारेबाजी कर रही है कि हम ये करेंगे, हम जब के लगे हुए हैं कि नारी जो है शक्तिशाली होगी तो हम भी शक्तिशाली बनेंगे। शिक्षा के सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पर मैं अभी यहाँ की स्थिति की बात करूँ तो पानी में इस तरीके की काई जम चुकी है कि ऐसे लग रहा है कि पानी जो है वो काफ़ी समय से यहाँ इकट्ठा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी, उच्च अधिकारी दौरे कर रहे हैं, पर उन दौरों का कोई नतीजा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। पार्षद की बात करूँगी, पार्षद को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की शिक्षा पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्या कोई पार्षद यहाँ पर आपसे मिलने आया है? कोई पार्षद यहाँ नहीं आता। पार्षद सिर्फ सुर्खियों में आते हैं, जहाँ उनको सुर्खियों में बने रहें। ऐसे विकास के कामों में कोई भी पार्षद नहीं आता है, क्योंकि उनका कारण ये है कि यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे, शर्मिंदा होकर जाना पड़ेगा पानी को देखकर। पार्षद इसीलिए बनता है कि अपने क्षेत्र का विकास करें, लेकिन वो विकास क्या करेगा, जब यहाँ आएगा तो विकास होगा ना जी। ऐसे इसलिए प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। और मेरे को तो यह अब डाउट होने लगा है कि यहाँ इस पानी के कारण कहीं पेयजल में मिलने से कोई महामारी की बीमारी ना फैल जाए। फिर प्रशासन भागती है, हज़ारों रुपये खर्च करती है। अगर वही निकासी पहले की जाए तो उस महामारी से भी हम बच सकते हैं। इस जमा हुए पानी में काफ़ी बीमारियां भी पनप सकती हैं। और मैंने अभी देखा कि यहाँ पर मछलियाँ भी जो हैं अब तैर रही हैं। तो कहीं ना कहीं सुबह जो बच्चे आ रहे होंगे वो किस तरीके से इस पानी से गुज़रते हुए आते होंगे और उसके बाद अपना ध्यान शिक्षा में लगाते होंगे। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये पानी इकट्ठा यहाँ पर पिछले 10 साल से हो रहा है, जिसके कारण कई बच्चों ने अपना यहाँ से कईयों ने अपनी लीव जो है, कई बच्चे जो हैं छोड़ चुके हैं स्कूल को, जिसके कारण इनकी जो कितने बच्चे हैं जो पानी भराव के कारण स्कूल छोड़ चुके हैं? बहुत ज़्यादा संख्या थी। यहाँ जो बच्चों की संख्या थी 400-500-600 बच्चे थे। आज स्थिति ये है कि 81 बच्चे यहाँ रह गए हैं। और उनके पेरेंट भी जब आते हैं यहाँ लेने के लिए, वो कहते हैं हम भी इनको निकाल लेंगे। रोज़ बोलते हैं और बहुत बुरा कह के जाते हैं, लेकिन हम सहते हैं क्योंकि हम संस्था में जब है तो हमें ये सुनना पड़ेगा। प्रशासन से गुहार लगाते हो, हमारी नहीं सुनती। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। हमारी इस दुख की घड़ी में आपने जो आज हमारी सुनवाई की है, और हमें आशा है कि जो हमारी आवाज़ आप वहाँ पहुँचाएँगे, जिनके कान बंद हैं प्रशासन के, शायद उससे खुल जाए और हमारे बच्चों का भला हो जाए, इस स्कूल का भला हो जाए। तो यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से काई जमी हुई है। यहाँ पर बच्चों की शिक्षा इस पानी भराव से भी प्रभावित हो रही है। कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन जो है वो भी इस पानी भराव के कारण प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कई ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पर
स्कूल जो है छोड़ दिया है और आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरीके से कमरों में भी पानी घुसा हुआ है और इनका कहना है कि ये मोटर लगाते हैं, मोटर लगाने के बावजूद भी पानी बाहर नहीं निकलता है क्योंकि पानी की निकासी बाहर नहीं है। तो नगर निगम से भी मैं अनुरोध करूंगी कि इस पर ध्यान दें क्योंकि शिक्षा सबसे पहले है, शिक्षा हर किसी का मौलिक अधिकार है। तो यही अनुरोध है प्रशासन से भी, जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी, और साथ ही साथ सरकार से भी यही अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें क्योंकि शिक्षा सबसे ज़रूरी जो है इस समय बच्चों के लिए है। और जब पानी निकासी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान जो है वो यहाँ पर आ रहे बच्चों को, साथ ही साथ शिक्षकों को और यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनको होता है। तो सवाल खड़े होते हैं अम्बाला की प्रशासनिक अधिकारियों पर, पार्षदों पर कि इस व्यवस्था को किस तरीके से सुधारा जाए। पानी निकासी की बात कर रही हूँ, पिछले काफ़ी समय से बरसात हुई थी जिसके बाद यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया और इसको निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। पिछले 10 साल से यहाँ पर पानी जो है इसी तरीके से इकट्ठा हो रहा है और इतना गंदा पानी हो चुका है इस वक्त यहाँ पर, और जिससे इसमें कई सांप जो हैं वो भी हैं और साथ ही साथ कुछ कई जहरीले सांप बच्चों को नुकसान दे सकते हैं। और जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, शिक्षक हो या फिर चपरासी हो कोई, उन सभी के लिए नुकसानदायक है। तो प्रशासन पर सवाल उठते हैं, पार्षद पर सवाल उठते हैं कि इस सुविधा को किस तरीके से सुधारा जाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ मैं दिव्या सिंह, अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स।